हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि सब बढ़िया है और मस्त अपनी अपनी लाइफ में एफर्ट्स दे रहे हैं। चलो आओ, आज अपन क्या देखने वाले हैं? आज अपन देखने वाले हैं ऑपरेशंस। ठीक है, ऑपरेशंस। ठीक है, काय में ऑपरेशंस देखने वाले हैं दोस्त? अपन बीएसटी में ऑपरेशंस देखने वाले हैं। अपन दो ऑपरेशंस पढ़ेंगे दोस्त। कौन कौन से? पहला अपन इंसर्शन पढ़ेंगे, ठीक है, और दूसरा पढ़ेंगे अपन डिलीशन। ठीक है, और इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज वगैरह पे भी डिस्कशन करेंगे। चलो आ जाओ, सबसे पहले अपन देखते हैं इंसर्शन ऑपरेशन, वो कैसे करते हैं। ठीक है, देखो दोस्त, दो केस बनते हैं। कौन कौन से? अगर आपको कोई एस्क्यूड बाइनरी सर्च ट्री के बनो, और अगर आपको कोई कैसी बाइनरी सर्च ट्री के बनो, नॉन एस्क्यूड मतलब फुल बाइनरी सर्च ट्री हो सकती है वो। ठीक है, चलो आ जाओ, सबसे पहले एस्क्यूड के केस में देखते हैं। जैसे आपको एक जी बी एस टी गिवन है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 90, यहाँ पे क्या होगा 80। ठीक है, जे आपको एक कैसी है? लेफ्ट एस्क्यूड बी एस टी है। ठीक है, बी एस टी, लेफ्ट एस्क्यूड बी एस टी है ना। ओके सर जी, हमें आगे समझ में कि लेफ्ट एस्क्यूड बाइनरी सर्च ट्री गिवन है। लिख देता हूँ, लेफ्ट एस्क्यूड बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है दोस्त, आई थिंक इतना आपको समझ में आएगा। अगर मैं आप बोलूँ आपसे इसमें 52 को इंसर्ट करो, कैसे करोगे? ऐसा तो है नहीं कि आप जाओगे और सीधा कर दोगे। आपको क्या करना पड़ेगा? पहले लोकेशन देखना पड़ेगा कि 52 बीएसटी जो बाइनरी सर्च ट्री है वहां पे आएगा कहाँ पे। तो इसके लिए आपको क्या करने पड़ेंगे? नंबर ऑफ कंपैरिजंस करने पड़ेंगे। कंपैरिजन करोगे तभी तो उसकी लोकेशन मिलेगी, राइट सर? ओके, देखो सबसे पहले देखो, मैं आपको बता चुका हूँ कि ट्री को अपन रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, मतलब मेमोरी में स्टोर कैसे करते हैं ट्री को। देखो यहाँ पे कोई एंड्रॉइड डेटा होगा जी, ठीक है, यहाँ पे कोई एक पॉइंटर होगा, लेफ्ट पॉइंटर, क्योंकि इसका सिर्फ कैसा है, लेफ्ट चाइल्ड है दोस्त। ठीक है, तो अभी जो आपकी ट्री है ऐसी होगी कुछ। ठीक है, मैं लिंक लिस्ट जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो भी बनाते जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा दोस्त? नर। यहाँ पे क्या होगा दोस्त? नर। यहाँ पे भी क्या होगा दोस्त? नर। ये नर क्यों होगा सर? क्योंकि लाइट साइड तो कुछ है नहीं ना बीएसटी का। ओके, यहाँ पे कुछ एडलेस होगा, ठीक है, वो इसे पॉइंट करेगा। यहाँ पे कुछ एडलेस होगा, वो इसे पॉइंट करेगा। और इसमें क्या होगा दोस्त? अभी नल होगा। ठीक है, क्योंकि ऑल तो है नहीं, अब तो अपन इंसर्ट करना है ना। ठीक है, तो देखो इंसर्शन के लिए आप लिंक लिस्ट में बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ कि अपन लर्न टाइम पे कोई नोड वगैरह क्रिएट करना होता है तो कैसे करते हैं। ठीक है, वही मेलॉक का यूज करते हैं। मेलॉक से अपन एक नोड बनाना है उतनी साइज लेते हैं, और फिर उसका एक मेलॉक आपको एक एड्रेस रिटर्न करता है, वो आप किसी में स्टोर कराते हो काइंड ऑफ। जो लिंक लिस्ट में मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। आपको कॉन्सेप्ट याद होगा, नहीं है तो आप वहां जाके देख सकते हो। ठीक है, ओके, अब देखो सबसे पहले अपन इसकी क्या करना है दोस्त? पोजीशन, कि जे बीएसटी में इंसर्ट कहाँ होगा। देखो सबसे पहले कंपेयर करेंगे अपन कैसे? अंडरलाइट से। 52 अंडरलाइट से छोटा है कि बड़ा? छोटा है सर। कहाँ जाएगा? प्रॉपर्टी बीएसटी की लेफ्ट में जाएगा सर, यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब इससे कंपेरिजन होगा। 52 90 से कैसा है? छोटा है सर, तो कहाँ जाएगा? इसके भी लेफ्ट में जाएगा ऑब्वियसली सर। अब कैसे 52 कैसे कंपेयर होगा? 80 से कंपेयर होगा, तो इससे भी क्या है? छोटा, तो इसके भी कहाँ जाएगा? लेफ्ट में जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पे आ गया आपका 52। ठीक है, अब 52 को आपने वही लिंकिंग करा दी होगी, काइंड ऑफ लिंक लिस्ट, काइंड ऑफ आपको पता है कैसे होता है, कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले यहाँ पे कंपैरिजन कितने लगे? पहला कंपैरिजन सर यहाँ पे हुआ, दूसरा कंपैरिजन यहाँ पे हुआ, तीसरा कंपैरिजन यहाँ पे हुआ सर, 3 कंपैरिजन हुए। और बीएसटी में जो बाइनरी सर्च ट्री है आपका लेफ्ट एस्क्यूड, इसमें कितने नोड है? 3 नोड है। मतलब सर यहाँ पे अगर आपका एस्क्यूड बीएसटी है तो नंबर ऑफ कंपैरिजन बराबर होंगे नंबर ऑफ नोड्स के। बिल्कुल सच्ची बात, हमें समझ में आ गई। अगर आपके पास 10 नोट्स होते तो आपके कितने कंपैरिजन होते? 10। 12 नोट्स होते 12। अगर एन नोट्स होते तो आपके कंपैरिजन कितने होते दोस्त? एन। आई थिंक इतना आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। ठीक है सर, इतना हमें समझ में आ गया। ये आपका केस बनता। अब देखो दोस्त, केस टू बोले तो सर, अगर आपको बीएसटी दी हो, सॉरी, फुल बाइनरी ट्री दी हो, और वो भी कैसी हो? आपकी बाइनरी सर्च ट्री हो। ठीक है, तो आप उसे कैसे रिजॉल्व करोगे, उसे कैसे सॉल्व करोगे? चलो आ जाओ। ओके, देखो एक एग्जांपल ले लेता हूँ जिससे आप लोगों को समझने में इजी होगी। यहाँ पे मान लो 100, ठीक है। ओके सर, यहाँ पे क्या आएगा? छोटे ही आएंगे 92। ठीक है, यहाँ पे भी 92 से छोटा ही आएगा, कुछ भी मान लो, 80 मान लेता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मानो 96।
यहाँ पे क्या आएगा दोस्त 110, यहाँ पे क्या आएगा 108, यहाँ पे क्या आएगा उससे भी बड़ा 120। आई थिंक इतना क्लियर हुआ होगा। चल अब क्या देखना है, अगर अपन ने यहाँ पे कुछ इंसर्ट करना है, मान लो 52 ही इंसर्ट करा रहे हैं, ठीक है, तो क्या करना होता है, यहाँ पे अपन ने सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे। मैं पूछूं इस ट्री की हाइट कितनी होगी, इस ट्री की हाइट कितनी होगी, इस ट्री की हाइट होगी कितनी होगी, सबसे लंबा रास्ता कहाँ से, कहीं से भी, जैसे आप लीफ से देख रहे हैं, इसकी हाइट कितनी है लीफ की, यहाँ पे 0, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आई थिंक आपको जो पता है। तो एज काउंट करते हैं अपन हाइट में कितने हैं, देखो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी h बराबर 2, जो आपको ट्री गिवन है इसकी हाइट कितनी है दोस्त 2, मैं जी कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, आप जाके देख सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छे से। ओके सर, तो इस ट्री की जो हाइट गिवन है वो कितनी गिवन है 2। अब देखो अगर मैं बोलूँ आपको 52 को इंसर्ट करना है इस फुल बाइनरी ट्री में, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको क्या फाइंड करना है, तो लोकेशन की वो होगा कहाँ पे इंसर्ट। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। 100, क्योंकि जो फुल बाइनरी ट्री जी कैसी है, एक बाइनरी सर्च ट्री तो है, राइट, ऐसा। ओके, तो देखो 52 100 से कैसा है छोटा, कहाँ जाएगा लेफ्ट सब ट्री में। 52 92 से कैसा है छोटा, कहाँ जाएगा लेफ्ट सब ट्री में। 80 से 52 कैसा है दोस्त, छोटा है, तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे जाके इंसर्ट हो जाएगा, कहाँ पे, यहाँ पे 52 आके इंसर्ट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने लगे दोस्त, पहला कंपैरिजन यहाँ पे लगा, दूसरा कंपैरिजन यहाँ पे लगा, तीसरा कंपैरिजन यहाँ पे लगा, सर 3 कंपैरिजन लगे। अब मेरे को ये बताओ, क्या जो BST है, जो फुल बाइनरी सर्च ट्री दिया है, जो कि बाइनरी सर्च ट्री है, ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ नोड्स बराबर है नंबर ऑफ कंपैरिजन के, 900, यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स आपके 7 नोड्स हैं, लेकिन कंपैरिजन 3 आ रहे हैं। ओके सर, अब समझ में आया कि मतलब जो आपकी फुल बाइनरी सर्च ट्री है, वहां पे जो नंबर ऑफ कंपैरिजन है वो कैसे होंगे, देखो हाइट कितनी गिवन है दोस्त, आपको 2 गिवन है, देखो इसमें नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने आए 3, अब इसकी हाइट कितनी गिवन है 2, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने आए, हाइट प्लस 1 एक्स्ट्रा कंपैरिजन, बोले तो 2 तो आपकी हाइट है, प्लस 1 किया तो कितना मिला 3। तो मतलब सर, हाँ सर अब समझ में आया कि अगर आपको फुल बाइनरी ट्री गिवन हो और वो कैसी हो, एक आपकी बाइनरी सर्च ट्री हो, इस केस में अगर आपसे नंबर ऑफ कंपैरिजन पूछते हैं तो वो क्या होंगे h+1। आई थिंक दोस्त आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलो अब अपन काय की बात कर लेते हैं दोस्त, अब अपन थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह की बात कर लेते हैं। ओके आ जाओ, जैसे अगर आपको BST के बनो बोले तो बाइनरी सर्च ट्री, अगर वो कैसी हो दोस्त, लेफ्ट एस्क्यूड हो, तो कितने कंपैरिजन लगते हैं दोस्त, n कंपैरिजन लगते हैं, ठीक है। एस्क्यूड मैंने सबसे पहले वो बताया है आपको, क्या बताया है एग्जाम्पल, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बोल सकते हैं अपन, ऑर्डर ऑफ n, बिल्कुल सर आ गई बात समझ में। अगर अब आपकी जो BST हो वो कैसी हो, फुल बाइनरी ट्री हो, ठीक है, जैसे कि जो मैंने अपन ने अभी देखा, तो इसमें कितने कंपैरिजन लगते हैं, log 2n+1 कंपैरिजन, क्योंकि हाइट क्या होती है फुल बाइनरी सर्च ट्री की, log n+1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ कंपैरिजन लगे वो कितने लगे, log 2n+1 कंपैरिजन, ठीक है। ओके सर, ओके बिल्कुल सर समझ में आई बात। तो यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ 2n, ठीक है, 2 बोले तो बेस 2n, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो फुल बाइनरी ट्री है, इसकी हाइट क्या होती है सर, हाइट तो हमें पता है क्या होती है, log 2n+1, log बेस 2n+1, ये क्या होती है, आपकी हाइट होती है फुल बाइनरी ट्री की, ठीक है दोस्त, आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा। तो देखो अगर आपसे बेस्ट केस में क्या पूछते हैं, इंसर्शन की कॉम्प्लेक्सिटी, तो वो क्या होगी दोस्त आपकी, ऑर्डर ऑफ log बेस 2n, ठीक है। अगर आपसे क्या पूछते हैं वर्स्ट केस में, जो BST है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, तो वो होती है आपकी दोस्त ऑर्डर ऑफ n। आई थिंक दोस्त आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं डिलीशन ऑपरेशन के साथ। बाय बाय दोस्तों, मस्त पढ़ते रहिए और एफर्ट्स देते रहिए।